इंसान अगर उनको फोकस करे तो किसी मुसीबत पर कभी बेचैन ना हो, कभी परेशानी ना हो। वह हर मुसीबत के अंदर ही से वो शुक्र के जब पहलू निकालेगा तो उसका कल्ब मुतमईन रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, शुक्र करेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसलिए हदीस में फरमाया जब मुसीबत आए तो क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कोई अच्छी नेमत मिली, नेमत मिली तो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह लजी, अल्लाह तो पाक के वो ज़ात, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि बेनमती ततिम्मु सालिहात, कि जिसकी नेमत के ज़रिए से सालिहात जो अपनी तकमील को पहुँचती हैं। तो गोया कि नेमत पर ये कह दिया, लेकिन अगर कोई अहवाल आपकी तबीयत के मुवाफिक नहीं आए तो ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो भी आई आफत है, तालीम शुक्र की है। इसलिए तालीम शुक्र की है कि हर मुसीबत के अंदर शुक्र का पहलू मौजूद है। वो अलग बात है हम अपनी कम फहमी की वजह से उस तक ना पहुंच सके, कम फहमी की वजह से उस तक ना पहुंच सके, वो अलग बात है। अगर मर्ज है तो उसको कहा जाके कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कहे यार क्या बात कर रहे हो, मैं बीमार पड़ा हूँ, आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के सबक दे रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अगर वो ढूंढना चाहे तो इसमें भी उसको पहलू शुक्र का निकलेगा। इसलिए उलमा ने फरमाया कि 5 ऐसे पहलू हैं कि जो हर मुसीबत के अंदर शुक्र के पहलू मौजूद हैं। फरमाया सबसे पहला पहलू ये कि जब इंसान पे कोई मुसीबत आती है, कोई फ़क्र है, कोई मर्ज है, कोई खौफ है, कोई आफत है, किसी भी किस्म की मुसीबत आए तो उस एक लम्हे के लिए सोचे कि ये जो मुसीबत मुझ पर आई है और जितनी आई है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी कि मुसीबत इससे ज़्यादा बड़ी भी आ सकती थी। जब इस छोटी को मैं नहीं रोक सका, छोटी को मैं का दिफा नहीं कर सका, तो बड़ी आती तो कैसे दिफा करता। शुक्र है कि बड़ी आफत नहीं आई। बस गोया कि उसमें मुसीबत का पहलू था तो शुक्र का पहलू निकल आया। अब मर्ज है, पेट में दर्द है, तड़प रहा है, शुक्र करे टांग नहीं टूटी, सर फूटा, शुक्र करे यार हार्ट अटैक नहीं हो गया। तो गोया कि हर बीमारी के ऊपर एक बीमारी है। तो बड़ी आफत को सुनकर सोच ले कि अल्लाह तेरा शुक्र है बड़ी आफत से बचा लिया। और हमारे घरों के अंदर पुरानी बूढ़ियाँ और बूढ़े घरों के अंदर बचपन में यही बात करते थे, कोई मुसीबत है कब शुक्र कर को बड़ी बला से छुटकारा हो गया, कोई बड़ी बला से बच गए, सर फूट गया कर शुक्र कर को बड़ी बला से बच गए, मर ही ना जाते। तो कहने का मकसद ये कि सबसे पहले ये तसव्वुर करें कि ये जो आफत आई है ये इससे बड़ी भी तो आ सकती थी, और बड़ी भेजने वाला वो भेज सकता था, उससे ये छोटी आफत भेज दी, छोटी आफत भेज दी। तो शुक्र करो कि यार बड़ी नहीं आई। तो बड़ी ना आने के तसव्वुर को लेकर शुक्र कर रहा है कि शुक्र है यार बड़ी आफत नहीं आई। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले जा रहे हैं, किसी औरत ने ऊपर से कूड़ा फेंका, पता नहीं चला कि गुजर रहा है आदमी, ऊपर से कूड़ा फेंका तो कूड़ा उनके ऊपर, कूड़ा के उनके ऊपर, कहने का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथियों ने कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे कह रहे हैं, आपके ऊपर तो कूड़ा फेंक दिया, मिट्टी गट्टा सारा, कपड़े गंदे हो गए, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। कहा कि शुक्र इस बात पे कर रहा हूँ कि आग नहीं फेंकी, अगर आग गिरती तो जल के राख हो जाता, शुक्र है अल्लाह ने मिट्टी पर इक्तिफा कर दिया। अब देखो ये कह के शुक्र कर लिया कि मिट्टी गिरी है, आग नहीं गिरी, पत्थर नहीं लगा है, तीर नहीं लग गया। तो गोया कि पहला सबसे तसव्वुर बांध ले इंसान कि शुक्र है कि यार कोई बड़ी आफत थी जो टल गई, ये छोटे पे इक्तिफा हो गया। $50,000 का नुकसान हो गया, कोई शुक्र है 50 का नुकसान हुआ, पता नहीं 2 लाख का होता तो क्या बनता, 50 भी नहीं मर गई। तो गोया कि सबसे पहला पहलू ये निकलता है कि जो आफत और मुसीबत आए उस पर ये सोच ले कि इससे बड़ी भी तो आ सकती थी। जब छोटी को मैं नहीं रोक पाया तो बड़ी को कैसे रोकता। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसी पे इक्तिफा हो गया।